और अब काव्या की डिमांड है कि काव्या ये वाली दाल खाएगी, हैं ये वाली। चलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बारिश की वजह से हमारी 2 दिन की छुट्टी हुई है, लेकिन आँख ना अपने आप खुल गई मेरी और 5:45 बजे हैं इस समय। ये देखो काव्या मेरी सोई पड़ी है, पंखे हमारे दोनों बंद हैं, खिड़की बंद है, सब कुछ बंद। ये देखो वो जो मलाई रखी हुई थी ना, मैं उसका घी निकाल रही थी। ये देखो, तो ये मैंने इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम ठंडा हो रहा था, तो इसका जो ये इस कंडीशन में नहीं था कि मैं इसको लौनी बना सकूं, इसीलिए मैंने इसको रख दिया था कल और आज के लिए सोचा था, तो सुबह सुबह यही बैठ के बना रही थी। और मौसम का हाल दिखाती हूँ मैं आपको। जैसा कि आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, और यहाँ से वहाँ तक पानी हुआ पड़ा है हमारे यहाँ पे। देखो वहाँ से आ रहा जाल में से, ये देखो। और रात भर बारिश हुई है, पूरी रात, और इस समय भी बारिश हो रही है। ये देखो, यदि इसमें ये देखो इस समय भी बारिश हो रही है, और वो भी इतनी बारिश हुई है। ये देखो वहाँ से खेत का पानी और यहाँ तक मिल चुका है। ये यहाँ पे जो है ना, ये नींव खुदी थी उस दिन, और पूरा पानी पानी। और वो देखो हमारे प्लॉट में तालाब बन गया है बिल्कुल। तो इस समय रेगुलर 4 दिन से बारिश हो रही है, और 4 दिन में ये पानी पानी हुआ है चारों तरफ। और ये वाली बारिश जो है वो मुझे लग रहा है लगभग हर जगह हो रही है, क्योंकि सर जी बता रहे थे थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश यहाँ पे आ जाती है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। जब छुट्टियाँ हो जाती है ना इस तरीके से, तो मन में होता है कि घर चलो। अब बारिश इतनी हो रही है, कैसे हम बस पकड़ें, कैसे हम घर जाएँ, लेकिन मन में रात से ये कुतल पुतल सी है कि घर जाना है। और उसकी लगभग तैयारियाँ मैंने कर ली हैं। रात को जितने भी कपड़े सूखे थे वो सब तय बना के रख दिए हैं। रात में 2 बजे सोई थी, और जो गीले कपड़े थे वो मैंने रूम के अंदर डाल दिए हैं। जैसे कि मलाई रखी हुई थी उसका घी मैं बना ही रही हूँ, और काव्या अभी सोई हुई है। अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। और ऐसी बारिश में निकलें तो निकले कैसे, मतलब यहाँ से बस में, और फिर मैगलगंज से फिर बस चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी सोच रहे हैं, अभी देखते हैं, बात करती हूँ अनिल भैया से, क्या कहते हैं, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे या रुकेंगे। 7:15 बज गए हैं, और अब हम डिसाइड किया है कि अभी चलेंगे, और अब देखते हैं कैसे चलेंगे। बारिश तो हो ही रही है। फिलहाल मैंने ये घी रख दिया है यहाँ पे बनने के लिए, और बस जल्दी से बर्तन धो लेते हैं जो बर्तन हैं, बाकी खाना बनाते हैं आके, फिर नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। ये आटा है जिसके अभी पराठे बनाऊंगी मैं। काव्या को मैंने उठा दिया। एक बहुत बड़ा टास्क है इतनी बारिश में यहाँ से निकलना और उसके बाद घर पहुँचना। तो आपके साथ शेयर करेंगे हम कैसे पहुँचेंगे, कैसे चलेंगे। फिलहाल फटाफट से बर्तन धो के लाते हैं, और बाकी जो काम है 2-4 यहाँ पे वो कर लेते हैं। तो जी ये बन गया मेरा घी, और ये मैंने डब्बा कर दिया तैयार, इसमें इसको छान देंगे। काव्या को दे दिया है नाश्ता, काव्या नाश्ता करेगी, और मैं बनाऊंगी जल्दी से ले जाने के लिए खाना। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं हापुड़ अपने, और मम्मी मेरे लिए कुछ बना रही है खाने के लिए। मैंने दूध भी पी लिया है, और मैंने अपना बैग भी तैयार कर लिया है, क्योंकि चूहा आ जाते हैं हमारे रूम में और वो सब कुछ काट पाट देते हैं। अब मेरी मम्मी सब कुछ काम कर लिया है, मम्मी ने मेरी। मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरी मम्मी ने सब कुछ काम कर लिया है, पूरे रूम को चमका दिया है, वहाँ से लेके वहाँ तक चमकाया है। और मम्मी अम्मी तैयार हो रही है। मम्मी तो फ्रेंड्स मैं बर्तन ले आई हूँ इतने सारे, और मम्मी अम्मी को रख रही है जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं बचा है इतना सारा भी। और रख में हमारा बैग पैक हो गया है, और मैंने अपना भी बैग पैक कर लिया। भैया आए हमें गाड़ी में छोड़ने, और बाबू भी, और हमारे पीछे तुरंत ही बस आ गई है। देखेंगे कहाँ की है। 9 बज गए हैं। 9 बजे हमें मितौली में ही बस मिल गई है, और हम बैठ गए मैगलगंज के लिए, और वहाँ से बैठेंगे फिर घर के लिए। इस समय हम मितौली से निकले हैं और बारिश में ही निकले हैं, और ये पहुँच गए हम मैगलगंज। हमें मैगलगंज तक आने में पूरा 1 घंटा लगा। जैसे ही हम मैगलगंज पहुँचे वैसे ही हमें मिल गई दिल्ली वाली बस। इस समय हम दिल्ली वाली बस में बैठ गए यहाँ से, और ये है हमारे सफर का पहला टोल जो मैगलगंज को पार करके पड़ता है। सुबह नाश्ता करके चले थे, दूध बिस्किट खाए थे। अब काव्या को लग गई है भूख, तो काव्या को दे दिए मैंने पकौड़ी। और बारिश रेगुलर
हो ही रही है वहीं से। दिल्ली यहाँ से 374 किलोमीटर है। कुछ देर बाद में ही काव्या को आ गई नींद और काव्या सो गई मेरी गोद में। कितनी भी सीट बड़ी हो, मैं आगे वाली सीट पे बैठी हूँ, लेकिन काव्या सो नहीं सकती, मेरी ही गोद में सोती है। और ये पहुंच गए हम शाहजहानपुर। शाहजहानपुर पहुंचने में हमें लगभग 1.25 घंटे लगे हैं। आज के पूरे ही व्लॉग में मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी है क्योंकि भैया ने बहुत तेज गाने बजाए हुए हैं। और ये वाला सामने आप रास्ता देख रहे हैं, ये जाता है शाहजहानपुर में। आप यकीन करो, मितौली से जब से निकले ना तब से इतनी तेज बारिश हो रही है और रेगुलर हो रही है, कहीं भी थोड़ी सी भी बंद नहीं हुई है। गाना तो बजी रहा है, साथ साथ में खुद भी गा रहे हैं। और यहाँ मेरी काव्या को लग रही है बहुत तेज से ठंड, तो मैंने उसको टॉवल लेके आई थी, वो उड़ा दिया। हालांकि मैं सॉल भी लेके आई थी, लेकिन मैंने सॉल नहीं निकाला। और देख सकते हैं आप, बस में सिर्फ और सिर्फ 12 ही सवारियां, ज्यादा नहीं है। पॉपकॉर्न वाले भैया आए थे बेचने के लिए, तो मैंने काव्या के लिए एक पॉपकॉर्न ले लिया और एक ले लिया है अपने लिए, क्योंकि मुझे पॉपकॉर्न, मक्के की रोटी, भुट्टे, ये सब बहुत ज्यादा पसंद है और काव्या को भी मेरी इसी तरीके से पसंद है। तो स्वागत है आपका बरेली में। ये देखिए, यहाँ से एंट्री होती है बरेली में, और बरेली बहुत बड़ा शहर है। बरेली को पार करने में ही लगभग 1 घंटा लग जाता है। अगर अंदर जाके जाएंगे तो और भी ज्यादा देर लग जाती है। और काव्या को आप देख रहे हो, ऐसे लद के बैठी रहती है मेरे ऊपर। पूरी बड़ी सीट है, लेकिन अलग नहीं हो सकती मुझसे। बारिश का तो कोई जवाब ही नहीं है, रेगुलर बारिश हो रही है। और ये देखो, ये पहुंच गए हम बरेली के बस स्टैंड पे। शायद ये सैटेलाइट वाला बस स्टैंड है। जैसे ही हम सैटेलाइट से आगे बढ़े, आप देख सकते हो बरेली में कितना पानी भरा हुआ है। ऐसे लग रहा है यहाँ पे तालाब बन गया और थोड़ी सी सड़क बची हुई है। ये देखो कितना सारा पानी भर रहा है। काव्या को लग गई थी भूख, और भूख मुझे भी लग रही थी क्योंकि 1:30 बज गया है। और ये लेके आए थे हम भिंडी की सब्जी और पराठे बना के। और ये पहुंच गए हम रामपुर। बारिश में कोई कमी नहीं है। रामपुर के बाद में ये पहुंच गए हम पीतल नगरी मुरादाबाद। इसे पीतल नगरी भी कहते हैं। और ये है मुरादाबाद में, ये देखो एक हनुमान मंदिर है। यहाँ पे हनुमान मूर्ति माता मंदिर सेवा समिति, बहुत बड़ा सा, काफी बड़ा था। ये है मुरादाबाद का रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है। बारिश में कमी अभी भी नहीं है, वहीं से रेगुलर बारिश है। ये 5 बज गए हैं। 5 बजे हम पहुँच गए गजरौला, और गजरौला में एक होटल है, वहाँ पे बस रोक लिए। यहाँ पे बारिश बंद हो चुकी है। इतना लंबा सफर लगता है ना, ऐसे लगता है पता नहीं कौन सी दुनिया में से आ रहे हैं निकल के। है काव्या? और अब काव्या की डिमांड है कि काव्या ये वाली दाल खाएगी, है ये वाली। चलो, लो दीदी खाओ। अब हम बहुत थक गए हैं और काव्या मेरी बहुत बोर हो चुकी है। हापुड़ यहाँ से 46 किलोमीटर है। और मैं काव्या को दिखाती हूँ, ये देखो, वो जब से बैठी बैठी यही पूछ रही है कितना समय और लगेगा मम्मी, कितना समय और लगेगा। और ये पहुँच गए हम ब्रज घाट। जैसा कि आप देख सकते हैं, गंगा जी में जलस्तर बहुत बढ़ा हुआ है और ये जितनी भी आगे के घाट और दुकान है ना, आधी आधी डूब रही हैं। जैसे ही आप गंगा जी पार करोगे, वैसे ये देखो यहाँ का ये क्राफ्ट है, जो मूढ़ी होती हैं वो बनी हुई हैं, और अलग अलग तरीके की चीजें। और लगभग 2 किलोमीटर तक ये आगे तक फैली हुई हैं दोनों ही साइड में, और बहुत अच्छी लगती हैं देखने में जब निकलते हैं। जैसे जैसे हापुड़ के करीब बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे काव्या के चेहरे की खुशी बढ़ रही है। और ये देखो, ये है शिवा ढाबा। शिवा ढाबे के बोर्ड बहुत पहले से लगे रहते हैं, तो लगता है हापुड़ पहुंच गए। और ये है हमारे सफर का लास्ट टोल टैक्स, जो गढ़ का है। फर्स्ट मैंने दिखाया था आपको मैगलगंज में पड़ता है, और ये लास्ट है जो गढ़ में पड़ता है। इसके बाद हम अपने घर पहुंच जाएंगे। और हापुड़ यहाँ से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है, तो हमें बिल्कुल हापुड़ में नहीं जाना, उससे पहले ही उतरना है। सर जी हमें लेने आएंगे। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है और काव्या इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, यहाँ पे मेरे पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। तो सर जी हमारे आ गए। ये आज हम दिन में ही हापुड़ आ गए। सूरज देवता हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं। सुबह के 6 बज गए हैं दोस्तों, और मैडम सुबह आ गई पूरी रात का सफर करके। काव्या कह रही, मम्मी रोज तो हम रात में जाते हैं, आज हम सुबह में आ गए। मैंने कहा सुबह नहीं है, थोड़ी देर में रात ही हो जाएगी। पूरा दिन का सफर इतना वो लगा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है यार, बढ़िया है, सफर अच्छा है। और एक आपकी काव्या मेरे पैरों पे ही लेट के आई है। चलो, तो हापुड़ में पहुंच गए हम। फाइनली हम हापुड़ पहुंच गए हैं, और हम सर जी के पास हैं। और मैं आपको दिखाऊं, गाड़ी में बैठते ही ये मेरी सीट है सर जी? रिजर्व है जी, रिजर्व है ये मेरी सीट। और मेरी सीट कितनी, सर जी गाड़ी साफ कर लें, लेकिन आपको मैं अपना सामान दिखाती हूँ। ये देखो, ये देखो,
ये मेरी माला रखी हुई है, देखो मेरी कितनी सारी हेयर क्लिप रखी हैं और ये ऐसे ही रखी रहती है, इन्हें साफ करके ऐसे ही रख देते हैं। सर जी हटाते नहीं है सामान को, नहीं साफ करके ऐसे ही रख देंगे। और हम हापुड़ पहुंच गए फाइनली। ऐसे लग रहा है जैसे बस बहुत बड़ा किला जीत लिया आज हमने। सुबह 9 बजे हम अपने घर से चले थे और 6:11 पे हम यहाँ पहुंच गए। पूरे रास्ते इतनी बारिश थी, बहुत ज्यादा। कितनी बारिश थी काव्या? बस में भी पानी टपक रहा था हमारी सीट के ऊपर, इतनी बारिश थी और भीग रहे थे हम। हापुड़ में, और हापुड़ में तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ। ये है हमारा प्यारा सा शहर हापुड़। तो हापुड़ में तो बारिश है ही नहीं, रात हुई थी थोड़ी बहुत। सर जी बता रहे हैं कि रात हुई थी थोड़ी बहुत, यहाँ बारिश ही नहीं है। और रात को तो हमारे यहाँ बहुत सारी हुई, पूरी रात हमारे यहाँ बारिश हुई है। बारिश की छुट्टी हो गई थी 2 दिन की और बाकी हम छुट्टी ले लेंगे। अब हम यहाँ से राखी करके ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाने वाले। सही है, मौज आ गई। मुझे लग रहा था कि मैं राखी से पहले आऊंगी नहीं, 8 को निकलूंगी, 9 में राखी वाले दिन ही पहुंचूंगी। इसलिए मेरे घर से फोन आया, उन्होंने पूछा कि कब आओगी। मैंने कहा मैं तो राखी पे ही आऊंगी। फिर वो सिंदारा दे के चला गया मेरा भतीजा, है ना, संडे में। कल ही तो गया वो। हाँ। और मुझे क्या पता था ऐसा भी होगा, समय का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। है सर जी? चले थे फिर वहीं को चल रहे, ससुराल को ही चल रहे पहले। अब चलेंगे राखी पे। ये है हमारा हापुड़। आके बड़ा ऐसे लगता है, मतलब हापुड़ में पहुंचते ही अपने आप में एक ताजगी आ जाती है। और ये आ गए हम गाड़ी वाली गली में जो हमारी है। ढेर गाड़ी खड़ी है। ये हमारी पार्किंग है, पार्किंग। अरे ये आ गया हमारा घर। सर जी ले आए मेरा बैग उठा के और मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। सर जी पकड़ना, दिखा। इसमें जादू है, इसमें इसमें जादू है। मतलब एक इसमें 2 जोड़ी कपड़े काव्या के हैं और 1 जोड़ी मेरे हैं, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हम इसलिए ज्यादा सामान लेके नहीं आए। लेकिन खाने में भी कुछ नहीं लाए, कपड़े कुछ भी लेके नहीं आए, पर ये जरूर लाए। मेरे फ्रिज में रखे थे, भुट्टे नहीं छोड़े मैंने। मितौले लेके आए हम भुट्टे, ये देखो। और ये सही है, ये घूम के खाए जाए। और रास्ते में पॉपकॉर्न भी खाए। सही है, मौसम का फायदा उठाते हुए आए हो तुम माँ बेटी। हमने दोनों ने नहा लिया है बाल धो के और बड़ा फ्रेश लग रहा है। और अब चल रहे हैं नीचे। आ गया है खाना और आज सब्जी बनाई है मम्मी ने। तोरई और चने की सब्जी बनी है और रायता, सब्जी, रोटी और रायता। और ये हमारा राजा बेटा, ये हमारी काव्या दीदी जो एप्पल खा रही हैं, और ये हमारे सर जी जो अब खाना खाएंगे। अब यहाँ पे बैठ के सब खाएंगे खाना। 8 बज गए हैं। इस व्लॉग को कर देते ही वहीं पे एंड। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।